आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनॉमियल हम डिस्कस कर रहे हैं। ये पार्ट 6 है, एक्सरसाइज 2.4 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है। और जो कि ऑप्शनल है इसलिए इस क्वेश्चन इसके थोड़ा स्टैंडर्ड है, तो आपको अच्छे से देखना होगा इनको। पहला क्वेश्चन है, वेरीफाइड दैट द नंबर गिवन अलॉन्ग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनॉमियल बिलो आर देयर जीरोज। ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस। अब पॉलिनॉमियल क्या है, इसमें पहला 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है, और जो नंबर्स हैं 1/2 1 -2। तो ये 1/2 1 और -2 इसके ज़ीरोज़ हैं, ये वेरीफाई करना हमको। तो वेरीफाई करने का मतलब अगर ये ज़ीरोज़ हैं तो पॉलिनॉमियल में रखने पे पॉलिनॉमियल की वैल्यू ज़ीरो आनी चाहिए इन नंबर्स पे। तो देखिए 1/1 करके ये रखा गया है। सबसे पहले 1/2 रखने पे इसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है, फिर 1 रखने पे सॉल्व करने पे भी इसकी वैल्यू ज़ीरो आ रही है, -2 रखने पे भी देखिए इसको वैल्यू ज़ीरो आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये जो 1/2 1 और -2 हैं ये ज़ीरोज़ हैं गिवन क्यूबिक पॉलिनॉमियल के। अब हमको वेरीफाई करना है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में जो रिलेशंस हैं वो। तो 3 ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा और गामा इसके हो गए 1/2 1 और -2। और जो कोफिशिएंट्स हैं वो आप देख सकते हो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स क्यूब का 2 है, इसमें एक्स स्क्वायर का 1 है, एक्स का -5 है, कांस्टेंट टर्म 2 है। तो अब यहाँ पे सम ऑफ द ज़ीरोज़ जो है सबको 1/2 + 1 - 2 ये आ गया -1/2, जो कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम एंड देयर सम इज आल्सो -5/2, जो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़, तीनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट जो कि कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होगा। ये -1 आ रहा है जो कि -2/2, कांस्टेंट टर्म जो है वो 2 है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज आल्सो 2। तो यहाँ हेंस द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स आर वेरीफाइड। सबसे पहले तो नंबर्स इसके ज़ीरोज़ हैं वो वेरीफाइड किया गया, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड ज़ीरोज़ आर वेरीफाइड हियर। दूसरा ये पार्ट है, इसमें इसके ज़ीरोज़ हैं 2 1 1, फिर से वही चेक किया जाएगा। P2 मतलब एक्स पॉलिनॉमियल की वैल्यू x = 2 रखने पे ज़ीरो आ रही है, 1 रखने पे भी ज़ीरो आ रही है। ठीक है, और 1 जो है रिपीटेड रूट है, तो इसके 3 रूट्स हो गए या ज़ीरोज़ हो गए, 2 1 1, अल्फ़ा 2 बीटा 1 गामा 1। फिर ये कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच का रिलेशन है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ 2 + 1 + 1 दैट इज़ 4, विच इज़ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो दैट इज़ 4 अगेन। अब देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ, -1 लिखा है, बट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द पॉलिनॉमियल इज़ -4, सो दैट इज़ -4 ऑफ -4, नॉट -1 ऑफ -1। ठीक है, तो ये यहाँ पे वेरीफाई। फिर दो ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट का सम ये है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये 5 आ रहा है। फिर तीनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट जो है वो 2 आ रहा है, जो कि -2/1 है, -2 इज़ द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, तो ये यहाँ से ये वेरीफाई होता है। तो दोनों ही पार्ट इसके वेरीफाई होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ टेकन 2 एट ए टाइम and the product of its 0 as 2 -7 -4 respectively। तो देखिए क्यूबिक पॉलिनॉमियल है, तो स्टैंडर्ड क्यूबिक पॉलिनॉमियल जो होगा वो ax क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। b ए क्यूबिक पॉलिनॉमियल whose zeros are alpha बीटा एंड गामा। तो गिवन दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2, और दो जीरोज़ के प्रोडक्ट का सम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा -7 है। तीनों ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट जो है उसका वो वैल्यू -14 है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है।
अल्फ़ा बीटा गामा माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है। तो देखिए इसमें रखा गया ये वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, दैट इज़ 2/a। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये भी है। अल्फ़ा बीटा गामा दैट इज़ कांस्टेंट टर्म माइनस टी बाई ए, ये हो गया। अब इनसे वैल्यूज़ जो निकाली जा रही है वो है a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -2, c इज़ इक्वल टू -7, d इज़ इक्वल टू 14। अब ये निकाली कैसे गई है? अब जैसे पहले से देखिए -b इज़ इक्वल टू 2a, दूसरे से जो है c इज़ इक्वल टू -7a, तीसरे से जो है d इज़ इक्वल टू 14a। तो ये सभी ए बी सी मतलब बी सी डी सभी ए के टर्म में लिखे गए, मतलब a:b:c:d, ये जो रेशियो हो जाएगा a:2a:-7a:-14a, ठीक है। अब a:2a:-7a और 14a सबको अगर हम a से डिवाइड कर दें तो ये 1:-2 -7:14, मतलब यहाँ हम इनकी वैल्यूज़ ले सकते हैं। a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -2, या a इज़ इक्वल टू k, b इज़ इक्वल टू -2k, c इज़ इक्वल टू -7k, d इज़ इक्वल टू 14k। अब k सब में कांस्टेंट है तो हम हटा सकते हैं उनको, या वो उसमें भी आएगा इक्वेशन में, मतलब एक्सप्रेशन में भी आएगा, आप उसको डिवाइड करके हटा सकते हो। तो ये सभी इसके जो कोफिशिएंट हैं सबकी वैल्यूज़ आ गई। तो ये पॉलिनॉमियल हो गया x³ -2x² -7x + 14, ये पॉलिनॉमियल आ गया, ठीक है इनका। अब इस तरह से, अब जैसे क्यूबिक पॉलिनॉमियल अब 3 आप अलग से भी निकाल सकते हो अलग तरीके से। अगर अल्फ़ा बीटा गामा इसके ज़ीरोज़ हैं पॉलिनॉमियल के, तो x माइनस अल्फ़ा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा इसके फैक्टर्स होंगे, तो उनका प्रोडक्ट भी x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा से भी आप प्रोडक्ट फाइंड करके भी निकाल सकते हो इनका। तो आता है x³ माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़ इंटू x² प्लस सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम इंटू x माइनस कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। उससे भी आप निकाल सकते हो जैसे क्वाड्रेटिक में निकाला था। तो अलग अलग तरीके होते हैं इनके। अब यहाँ ये कंपैरिजन से निकाला गया है, आप फैक्टर से भी निकाल सकते हो, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा से, तो वहाँ आपको मिलेगा x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस गामा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x और प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अलग अलग तरीके हैं। थर्ड है, देखिए द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1r माइनस b a प्लस b, फाइंड a एंड b। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होता है? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x² बाई कॉफिशिएंट ऑफ x³। तो ये आ जाएगा a माइनस b प्लस a माइनस b, वो हो जाएगा माइनस ऑफ -3/1। तो 3a इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू 1 हो गई। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ कांस्टेंट ऑफ माइनस d बाई a होता है, तो ये आ जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट विल बी 1/1 माइनस 1/1। तो ये 1 माइनस बी, अब देखिए a की वैल्यू 1 है तो वो रख दी गई, तो ये 1 माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू -1, सो बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, सो b इज इक्वल टू ±√2। तो a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू ±√2 हो गई ये। तो देखिए इसको उसी रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड ज़ीरो के हेल्प से ही बनाया गया है। नेक्स्ट है इसमें, इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनॉमियल x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 आर 2 प्लस -√3, फाइंड अदर ज़ीरोज़। तो देखिए px हो गया, इसके 2 ज़ीरोज़ 2 प्लस √3 और 2 -√3 हैं, तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? x माइनस 2 -√3 एंड x माइनस 2 प्लस √3 आर द फैक्टर्स ऑफ px, दोनों ज़ीरोज़ के रिस्पेक्ट में जो दिए हुए हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉलिनॉमियल मिलेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करना मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया ये, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करने पे x² माइनस 4x प्लस 1 आ गया। देखिए राइट में इसको सॉल्व भी किया हुआ है, x सॉल्व नहीं किया बल्कि लिख दिया है ऐसे। आप x माइनस 2 का होल स्क्वायर कीजिए, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा,
सो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 बचेगा सर, ये हो गया। अब इस तरह से देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लगेगी जैसे यह बनाया है, तो आप द सम ऑफ द ज़ीरोज़ जब निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो वो 4 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 बना जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो, सीधे सीधे आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 वहाँ से भी मिल जाएगा। लेकिन वो मुझे इजी लग रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस, क्योंकि इसमें हमको मल्टीप्लाई करना फिर होल स्क्वायर करना, ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी लग रहा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, वहाँ से ठीक है। चलिए, एक पॉलिनॉमियल यहाँ मिल गया, हमको और भी ज़ीरोज़ चाहिए, तो ये एक फैक्टर हमको मिला है पी एक्स का। दूसरा फैक्टर निकालने के लिए हमको पी एक्स को इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए, ये डिवाइड किया गया है पी एक्स को एक फैक्टर से। अब डिवीज़न कैसे करते हैं, ऑलरेडी आपको डिवीज़न एल्गोरिथम में बताया गया है पिछले वीडियोज़ में। वही ये पहला टर्म डिविडेंड का x टू द पावर 4 है, डिवाइज़र का एक्स स्क्वायर है, तो डिवाइड करने पे एक्स स्क्वायर आएगा। कोसेंट का पहला टर्म एक्स स्क्वायर हो गया। फिर डिवीज़न की अगली प्रोसेस की गई। नेक्स्ट प्रोसेस में जो डिविडेंड का पहला टर्म माइनस 2x क्यूब है, डिवाइज़र एक्स स्क्वायर है, डिवाइड करने पे माइनस 2x आएगा, मतलब कोसेंट का दूसरा टर्म माइनस 2x आ गया, जो ऊपर लिखा है देखिए। अब इस माइनस 2x को डिवाइज़र के हर टर्म में मल्टीप्लाई करके डिविडेंड के करस्पॉन्डिंग टर्म्स के नीचे लिखा गया है, और सब्ट्रैक्शन के लिए सबकी साइन चेंज की गई है, और उसको सॉल्व करके जो टर्म आया है वो डिविडेंड का नीचे लिखा गया। अब डिविडेंड का पहला टर्म माइनस 35x स्क्वायर है, और डिवाइडर एक्स स्क्वायर है, डिवाइड करने पे माइनस 35 आएगा, मतलब कोसेंट का थर्ड टर्म माइनस 35 हो गया। अब इस माइनस 35 को डिवाइज़र के हर टर्म में इंटू करके डिविडेंड के करस्पॉन्डिंग टर्म्स के नीचे इसको लिखा गया है, और फिर सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज की गई। तो देखिए, रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया, मतलब कोसेंट हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। तो द सेकेंड फैक्टर ऑफ पी एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब पी एक्स को दोनों फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है देखिए। ऊपर पी एक्स है, यहाँ इसके एक फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 ऑलरेडी दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 अभी डिवाइड करने पे मिला हमको। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 माइनस, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 को मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज किया जा रहा है। पहला टर्म एक्स स्क्वायर और लास्ट टर्म माइनस 35 को मल्टीप्लाई करने पे माइनस 35 एक्स स्क्वायर आया, जिसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, जहाँ से आपको माइनस 2x मिले। तो माइनस 35 एक्स स्क्वायर को माइनस 7x इंटू 5x लिखा गया, और उसी को मिडिल टर्म स्प्लिट करके माइनस 7x प्लस 5x आया है, जिसको सॉल्व करने से आपको माइनस 2x ही मिलेगा, जो कि मिडिल टर्म है। लेकिन फैक्टराइजेशन के लिए प्रोसेस किया गया, फर्स्ट टू टर्म से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 हो जाएगा, लास्ट टू टर्म से 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 वहाँ भी हो जाएगा। अब दोनों ही जो है प्लस साइन से सेपरेटेड हैं, दोनों में x माइनस 7 कॉमन है, उसको ले लिया गया, तो पहले से x बच गया, दूसरे से प्लस 5 बच गया। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 ये ऑलरेडी फैक्टर दिया हुआ है, x प्लस 5 और x माइनस 7 दो फैक्टर और हमको मिल गए, और इससे दो ज़ीरोज़ और मिलेंगे, x प्लस 5 से माइनस 5 मिल जाएगा, और x माइनस 7 से 7 मिल जाएगा। सो माइनस 5 एंड 7 आर अदर टू ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन polynomial, and since its degree is 4, so it will have at most 4 zeros, 2 of which are given and 2 are found here। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, if the polynomial x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a, find k and a। तो देखिए, जो पॉलिनॉमियल पी एक्स है उसको डिवाइड करने पे जो क्वेश्चन रिमाइंडर है वो x प्लस a आता है, तो k डिवाइज़र में है और a जो है वो रिमाइंडर में है, इनकी वैल्यूज़ हमको फाइंड करनी है। तो डिवीज़न एल्गोरिथम से डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये रखा गया है। कोसेंट नहीं पता है तो कोसेंट एज इट इज़ लिख दिया गया। अब x प्लस ए रिमाइंडर उधर जाके माइनस हो गया ये, तो राइट में सिर्फ आपको कोसेंट इंटू डिवाइज़र हो गया।
अब कोसेंट क्या है, डिवाइजर से डिवाइड करने पे मिलेगा। तो ये देखिए एक्सप्रेशन यहाँ लिखा गया, ऊपर पूरा का पूरा जो रिमाइंडर आके लेफ्ट में माइनस हो गया, सब मिला के पॉलिनॉमियल को px मतलब px हो गया वो, और नीचे एक जो है gx हो गया x² माइनस 2x प्लस k। अब ये कोसेंट हो गया, मतलब रिमाइंडर यहाँ पे ज़ीरो आना चाहिए डिवाइड करने पे, क्योंकि रिमाइंडर ऑलरेडी जो है उधर जाके सब्ट्रैक्ट कर दिया गया। तो अब जो कुछ भी इसमें रिमाइंडर आएगा फाइनली जब डिवाइड करेंगे तो वो ज़ीरो होना चाहिए, यही एक कॉन्सेप्ट है। देखिए ये डिवाइड किया जा रहा है, फर्स्ट टर्म x⁴ है डिविडेंड का और डिवाइज़र का x² है, तो कोसेंट का पहला टर्म x⁴/x² ही होगा। अब ये डिवीज़न कंप्लीट किया गया, इसमें सब्ट्रैक्शन के लिए सबकी साइन चेंज की गई, तो ये -4x³ + 16 - k x² - 26k x आ गया। अब डिविडेंड का पहला टर्म -4x³ है और डिवाइज़र x² है, तो डिवाइड करने पे -4x आएगा, जो कि कोसेंट का दूसरा टर्म हो गया, -4x लिखा गया है। -4x को डिवाइज़र के हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके करस्पॉन्डिंग टर्म के नीचे लिखा गया है। सब्ट्रैक्शन के लिए सबकी साइन चेंज की गई और ये आ गया। फिर अब इसमें देखिए डिविडेंड का पहला टर्म 8 - k × x² है और डिवाइज़र x² है, तो डिवाइड करने पे 8 - k आएगा, मतलब कोसेंट का थर्ड टर्म x - k 8 - k हो गया, सॉरी 8 - k। अब ये 8 - k डिवाइज़र के हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करके देखिए नीचे लिखा गया है और सब्ट्रैक्शन के लिए सबकी साइन चेंज की गई। तो फाइनली ये आ गया -10 + 2kx + 10 - a - 8k + k²। अब इसमें डिग्री जो है डिविडेंडर की वो 1 है, जो कि डिवाइज़र की डिग्री x² से कम है। इसका मतलब ये डिवीज़न यहाँ फाइनल हो गया और जो रिमाइंडर आया है वो 0 होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द एग्जैक्ट फैक्टर। अब यहीं से हमको मिलेगा k और a की वैल्यू, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग -10 + 2k, जो कि x का कॉफिशिएंट है, रिमाइंडर में 0 होना चाहिए, ठीक है। तो k की वैल्यू यहाँ से 5 मिल जाएगी और 10 - a - 8k + k² = 0 होना चाहिए। तो k की वैल्यू यहाँ भी रखेंगे तो हमको a की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, और a इज़ -5। सो k = 5 एंड a = -5, ये वैल्यूज़ आ गई। तो क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेंदी है, समझना पड़ेगा आपको। ओके, सबसे पहले तो डिवीज़न एल्गोरिथम यूज़ किया गया, इसमें कोसेंट नहीं पता है, रिमाइंडर दिया है, तो कोसेंट निकालने के लिए रिमाइंडर को सबसे पहले लेफ़्ट में ट्रांसपोज किया गया। अब जो लेफ़्ट साइड है वो दो फैक्टर का प्रोडक्ट है, तो एक से डिवाइड करेंगे तो दूसरा हमको मिलेगा, रिमाइंडर 0 होगा, यही चीज़ यहाँ की गई है। और लास्ट में जो रिमाइंडर आया है उसको 0 किया गया है, कंपेयर करके फिर a और k की वैल्यू निकाली गई है, ठीक है। तो थैंक यू। देखिए ये ऑप्शनल एक्सरसाइज भी हमने कंप्लीट किया और एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आता तो दोबारा आप पूछ सकते हैं, उसको कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आप सभी को धन्यवाद।